सहारनपुर के थाना चिल्काना क्षेत्र के ग्राम अब्दुल्ला हैडी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि महिला को शादी के बाद से ही बच्चे न होने और दहेज की मांग को लेकर लगातार परेशान किया जाता था। परिवारजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला को प्रताड़ित कर उसकी हत्या की और फिर मामले को छिपाने की कोशिश की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जी क्या हुआ? हमारी लड़की को परेशान करते थे, हम बीच में भी लेके गए थे तो लड़ाई झगड़े में उसको फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमें कहा चली गई आपकी लड़की भाग गई। हमने गेट खोल के देखा तो वही मिली मौजूदा में। हमने गेट तोड़ के अपनी लड़की को निकाला। हमारी लड़की ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो बिचौलियां कुछ अदर आदमी भी उनके साथ आए, लेके गए उसे लड़की की हमारी जिम्मेदारी अगर कुछ होएगा। क्या लग रहा है आपको? मौत उनको दहेज के लिए टॉर्चर करा जाता है, बच्चे के लिए। तो क्या फांसी लगाई है? नहीं उनके ऊपर बच्चा नहीं हो रखा था, इसलिए वो टॉर्चर करते थे दहेज के लिए फिर और बच्चे के लिए भी। उसकी शादी 10 दिसंबर 2018। नहीं बताया। सहारनपुर में एनजीटी के नाम पर डेयरी संचालकों के हो रहे शोषण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के तहत आज डेयरी संचालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में डेयरी संचालकों ने स्मार्ट सिटी का पुतला फूंका और 25 जून को होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया। आज डेयरी संचालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में डेयरी संचालक धोबी घाट पहुंचे और नदी किनारे नगर निगम द्वारा बनाए गए कूड़ा डंपर के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्मार्ट सिटी का पुतला भी फूंका। इस दौरान संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि यह आंदोलन चरणबद्ध जारी रहेगा। 20, 22 और 24 जून को अलग अलग स्थान पर प्रदर्शन किया जाएगा और 25 जून को नगर निगम कार्यालय पर गाय भैंसों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा और यदि उनका शोषण बंद नहीं किया गया तो वहीं पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। पूरा प्रकरण है हमारी रोजी रोटी। डेयरी संचालकों की जब रोजी रोटी पर बनती है या किसी की भी रोजी रोटी पर बनने का काम हो तो हर आदमी बिलबिलाने का काम करता है कि कैसे जीवन यापन होगा, कैसे हमारा परिवार का भरण पोषण होगा, कैसे हमारे बच्चे जीने का काम करेंगे। यही एक समस्या डेयरी संचालकों के सामने आने का काम हुआ है। साथियों, कहना चाहते हैं पिछले 15 दिन से लगातार नगर आयुक्त और हमारे बीच में एक नोकझोंक चल रही है। उन्होंने आमंत्रित किया था जब भी आप लोग नगर निगम में आने का काम करेंगे, गाय भैंस लाने का काम करेंगे, हमने इतना बड़ा इंतजाम कर लिया है कि पूरे शहर नगर निगम के जानवरों को अपने पास जब्त करने का काम करेंगे। साथियों, कह देना चाहते हैं नगर आयुक्त साहब से, एनजीटी के नाम पर भैंस और गाय के नाम पर हम लोगों को तंग कर रहे हैं। गोबर और पेशाब के नाम पर जो सूद होता है हमें तंग कर रहे हैं। और ये जो कूड़ा घर है हमारी गंगा मैया के बिल्कुल साइड में, एनजीटी में कहीं नियम में नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी कूड़ा घर हमारी गंगा नदी के पास होना चाहिए। यहाँ देख लो, पुल घुमरान पे देख लो, आगे देख लो, हर जगह कूड़ा घर है। 2-2, 3-3 मंदिर हमारे बने हुए हैं। मंदिर में लोग यहीं से पूजा के लिए जाते हैं और स्थिति क्या है, ये कूड़ा यहाँ तक पड़ा हुआ होता है। आज तो साफ सफाई की हुई है इसकी, नहीं तो ये कूड़ा वहाँ तक पड़ा हुआ होता है और निकलना भी भारी होने का काम होता है। साफ तौर पर आप लोगों के द्वारा कहना चाहते हैं, बार बार कहने का काम कर रहे हैं, नगर आयुक्त साहब व्यवस्था देने का काम कीजिए, हम बाहर जाने का काम करेंगे। अगर आप व्यवस्था नहीं दोगे तो 25 तारीख दूर नहीं, हम आ रहे हैं, व्यवस्था करने का काम कीजिए। गाय भी होगी, भैंस भी होगी, वहीं पर खाना खाएंगे, वहीं पर रहने का काम करेंगे और वहीं पर दूध बेचने का काम करेंगे। रोक सकते हो तो रोकने का काम करो, क्योंकि आज हमारे बच्चों की रोजी रोटी पर बनाई है और जब रोजी रोटी पर बनती है तो कोई इसमें कहीं भी समझौता होने का काम नहीं होगा। ये तो शुरुआत है, परसों फिर जहाँ पे गलती कर रहे हैं। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में डॉगी को बचाने पर एक दुकानदार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में दुकानदार का पेट फट गया और कमर पर भी गहरे जख्म आए हैं। परिजन गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
थाना देहात की कैलाश विहार कॉलोनी निवासी सुहेल मिर्जा, जो मोबाइल की दुकान चलाते हैं, अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ युवक एक डॉगी को पत्थर मार रहे हैं। सुहेल ने युवकों को रोका और डॉगी को वहां से भगा दिया। इसी बात को लेकर युवकों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। जिस बारे में बात कर रहे हैं तो थाना कोतवाली देहात में कैलाश विहार में एक ये घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी दुकान है उसके सामने एक कुत्ता बैठता था, जो संभवतः जो दुकानदार है उसको रोटी पानी वगैरह देता था। और इस कुत्ते की आदत थी कि किसी भी मतलब मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ से गुजरता उसका पीछा करता था। तो इसी बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम जुनैद है, वो अपने मोटरसाइकिल पे वहाँ से निकल रहा होगा, तो डॉग ने उसको फॉलो किया। इस बात से गुस्सा होकर वो व्यक्ति जब बाइक छोड़कर वापस आया, उसने कुत्ते के ऊपर पत्थर वगैरह मारे। तो वो जो दुकान का मालिक था, उसने इस बात का प्रोटेस्ट किया कि भाई तुम इसको क्यों मारा, और इस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो गई। तो इसी बीच में जो है जुनैद ने अपने पास से एक उसरा निकालकर जो कि उस दुकान का मालिक था सुहेल मिर्जा, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। इसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उसमें जो है उस व्यक्ति का मेडिकल भी कराया जा चुका है। उसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।